इवन उस जज के सामने केस चलने नहीं दिया, जस्टिस रेवती मोतेडेरे के पास। हमने कहा आपके कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। बाद में उन्होंने पत्र लिख के हमको कंटेम्प्ट का नोटिस निकलवाया, वो भी हमने देख लिया। तो वो छोड़ दीजिए, केस कैसे चला हमको मालूम है। और हम लोग पहले ही चेकमेट दे दिए थे, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि उस बेंच में जाए और फेवरेबल कुछ डिसीजन आ जाए, इस तरह का वो प्लान वो चल रहे थे, और आपने उसी पर एक संज्ञान ले लिया था। हाँ, ऐसा तो लग रहा है। हाँ, तो जो भी है ईमानदार है, उनको पता है। और ये जो झूठे हैं या फिर बेवकूफ है, इनकी बातों का ध्यान नहीं देने का। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, चलते रहता है, डोंट वरी। ठीक है, तो अब डेट भी नया डेवलपमेंट। हाँ, नया डेवलपमेंट जी। नया डेवलपमेंट ऐसा है कि आदित्य ठाकरे के समर्थक और शरद पवार जी के पोते नाती एमएलए रोहित पवार, जिन्होंने दिशा सालियान के केस में वो जो डुप्लीकेट क्लीन चिट आ गया था, वो शैलेंद्र नगर का, उसके बेस पे हंगामा चालू कर दिया कि इन्होंने माफी मांगना चाहिए, उन्होंने माफी मांगना चाहिए। मुझे पहले से ही पता था, बोले कि ये दिशा सालियान के केस में आदित्य का कोई संबंध नहीं है, ये सब शुरू किया था। उनके ऊपर लीगल एक्शन हम जो लेना है वो अलग लेंगे। इनको देखो कैसा करता है वो, भगवान कैसा करता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने क्या किया, परसों के दिन पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को धमकाया और इंसल्ट किया। और किस टोन में, मतलब ये और इनके पूरे गुंडी गैंग आए थी, तुम्हारी औकात क्या है? हाँ साले, तुम्हारी औकात क्या है, तू साले सिर्फ पीएसआई है, तू क्या तेरे को दिखाता आवाज चढ़ाने का नहीं, हाथ लगाने का नहीं। मतलब इनको कोई यह है स्पेशल प्रोटेक्शन है, ये राजकुमार है यहाँ के, और ये पूरा इनके घर की जागीर है ये सब। तो इस टाइप में सब धमकाया, सब किया। अब हुआ क्या, देखिए ये रूल ऑफ लॉ क्या है, कांस्टेबल भी है तब भी वो लॉ के फोर कॉर्नर में काम कर रहा है, लॉ के रक्षण के लिए काम कर रहा है, उसको सैल्यूट, वो रिस्पेक्टेबल है। गुनाह करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई का कानून है ना। ये मैं कौन, मैं एमएलए हूं, मैं शरद पवार जी मेरे नाना जी है, दादाजी है, जो भी है, वो अहंकार लेके कोई आएगा। इंडिया में और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इसमें कोई ऐसे लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ है, संविधान से चलेगा। तो ये जो इनका जो अहंकार था ना, तो अभी क्या हुआ, इन्होंने धमकी दे दिया, जो भी मस्ती करना है कर दिया, ऑफेंस कर दिया उनके ऊपर। अब कोई कॉमन आदमी बोले तो कैसा करती है पुलिस, बट रोहित पवार पे केस नहीं हो रहा था। तब फिर सामने कौन आया, अपने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के रशीद खान पठान साहब, फिर अपने मराठी जो यूट्यूब चैनल है हाका डिजिटल, उसके प्रभाकर सूर्यवंशी, एनालाइजर के अपने क्या नाम है सुशील कुलकर्णी जी, एक अपना इंडियन बार एसोसिएशन, मैं हो गया, अपने एडवोकेट ईश्वरलाल जी हो गए। हम लोगों ने उठा के, इन्होंने न्यूज चलाया अपने कुलकर्णी, इन्होंने हमारे पास में कई हमारे जो ये है ना कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पुलिस अधिकारी, इनसे हमने डिस्कस किया, मतलब हमको एक पटने रहे, हमको भी अंदर से हो रहा है लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ कर नहीं पा रहे। हमने कहा हम उतरते हैं इसमें। राइटिंग में कंप्लेंट दिया, मैं भेजता हूं आपको नंबर के साथ, सीएम के पोर्टल पे अपलोड हुआ। हमने कहा ये कानून का राज है, ये कोई एमएलए है और मैं ये मिनिस्टर हूं, वो हूं, मैं उद्धव ठाकरे का बेटा हूं, ये इसको कानून में कोई वैल्यू नहीं है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। और मैंने कहा पुलिस जो है, ये जो कर्मचारी है, तू साधा पीएसआई है, तू साधा कांस्टेबल है, कैसा बोल सकते हो? ये कानून का रक्षक है। अगर वो अरे भाई, वो बेचारा
24 आवर रिपोर्टिंग रहता, तुम्हारा कोई त्योहार है, कुछ भी है, कभी है, उनको अपना सब घर छोड़ के वहां ड्यूटी पे आना पड़ता है। तो जो अच्छे पुलिस वाले हैं उनके लिए हमको खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, गुंडागर्दी आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए फिर हमने राइटिंग में दिया और हमने 2-3 डिमांड की। ये रोहित पवार है, उसके साथ में ये जो जितेंद्र आवाड़ है, जितने गुंडे थे सबके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करो। उसके बाद में इनको सबको महाराष्ट्र से तड़ी पार करो। ये इनके गुंडागर्दी की वजह से कॉमन मैन कंप्लेंट देने को आने से डरता है। और ये लोग क्या करते, कभी भी गुंडे के लिए पहुंच जाते हैं। एक बार बीच में क्या किया, एक इनका ही कार्यकर्ता है, उसने बोले फडणवीस का मर्डर कर दूंगा, उनको मार डालूंगा, ब्राह्मणों को आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ, उसको अरेस्ट किया। तो यही रोहित पवार उनको फोन लगा रहा है पुलिस को कि इसको छोड़ दो, ऐसी बात ऑन रिकॉर्ड आई। तो ये ऐसा हमने कहा कि कोई भी है जो गुनाह करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने जब कंप्लेन किया उसके बाद एफआईआर हुई? कल एफआईआर रजिस्टर हुई है। और उसके बाद क्या हुआ? नहीं, अभी सिर्फ एफआईआर। अच्छा, वो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। कई अच्छे लोगों के, पुलिस वालों के, उनके फैमिली मेंबर का मतलब उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। और उसके बाद में ये जो इनकी नजर में, सामने वाले की नजर में जो कनिष्ठ सिर्फ पीएसआई, सिर्फ कांस्टेबल है ना, अब इनकी पावर अभी मैं बताता हूं। ये सारा ग्रुप आ गया अपने फेवर में, और ऐसे ऐसे सबूत, ऐसे ऐसे इनपुट्स दिशा सालियान के केस के, सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऐसे ऐसे पहुंचाए। और कुछ पुलिस वाले ने तो कहा कि सर जरूरत पड़ी ना, आपको लगा कि अभी आना ही पड़ता, हम आएंगे एफिडेविट लेके कोर्ट में। वाह, छोड़ना मत। तो पुलिस वालों ने कहा कि अगर आना पड़ता है तो अपन आएंगे। बोले सबूत तो है, एफिडेविट लेके हम विटनेस बोल के आएंगे। सारा इसमें से आप भी को मालूम है, लेकिन मैं आपको इनकी इनपुट देता हूं। वाह। उन्होंने 2 चीजें इंपॉर्टेंट और बताई है। बोले इसमें कि कौन से विटनेस को दुबई पहुंचा दिया गया, जरा ये भी पूछ लो। बोले आप सब हमारे पास है, मैं सिर्फ ये आरोपी के लिए बता रहा हूं कि अभी इनकी नींद आज से आराम हो जाएगी। किस विटनेस को दुबई पहुंचा दिया गया? दुबई पहुंचा दिया है इन आरोपी ने, दिशा सालियान के मर्डर और गैंगरेप के केस के। एक उसमें का विटनेस बोलो, डुप्लीकेट विटनेस बोलो, वो आगे मत बोलना, कुछ मत बोलना, रुकिए जरा। शांत रहिए। उसकी फाइल है। दूसरा, इसमें वो पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे, और मालूम है ये सब पुलिस अधिकारी ने बोल दिया सीनियर को, ये हमारे बीच में आना नहीं। आप जब हमारे पे अन्याय हो रहा था, हमको तुम सादे हो, तुम्हारी औकात क्या बोल रहे थे, तब तुम नहीं आए। अब ये लोग हमारे लिए खड़े हो गए, हमारे सम्मान के लिए ये लोग आए, हम इनको मदद कर रहे हैं। और हम गलत मदद नहीं कर रहे, हम पापियों के खिलाफ मदद कर रहे हैं। तो आपने माना नहीं बीच में, हम सब अभी एक है इनके साथ में। ऐसा भी मैसेज पहुंचा दिया बोले एक सीनियर को, जो भी परमवीर सिंह एंड गैंग होंगी। तो उन्होंने कहा कि एक सवाल और पूछ लो, दिशा सालियान, ये जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा सालियान की केस में पहला फोन आप कह रहे हो ना, पुलिस स्टेशन को रिपोर्टिंग हुआ और पुलिस पहुंच गई यहां पर डेथ के बाद में। तो रोहन राय ने किया या किसने किया, ये आपको कहीं दिख नहीं रहा है, देख गौर कीजिए। तो पहला फोन किया किसने? और वो हॉस्पिटल वालों ने किया। वो कह रहा है कि पुलिस कह रही है कि हॉस्पिटल ने किया। अरे आगे का जोक बताता मैं, सुनिए। रोहन राय ने किया कि वाजे ने किया कि आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड ने किया, जो भी हो, आपके इनवर्ड में, वो के रिकॉर्ड में वो फोन आया कितने बजे, और आपके बीट मार्शल और आपके अधिकारी वहां पहुंचे कितने बजे।
और आपकी वो कहां थे और उसके पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस कितना है। तो 5 मिनट में पहुंचे कि 2.5 घंटे के बाद पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मुझे अधिकारियों ने ऐसे ऐसे सबूत दिखाए हैं ना, उनके स्टेशन डायरी से लेके ये लेके, सिर्फ हियरिंग लगने दो अभी आप, इनके अभी क्या हाल है। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि मतलब जो पुलिस कर्मचारी वर्ग है ना, वो दिल से अभी साथ में आ गए। अभी बहुत तो ठीक है, चलने दीजिए अभी, बाकी आज के लिए इतना काफी होगा। और कल एक और बात इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, आदित्य ठाकरे के एक और चाल को इन्होंने एक्सपोज किया है, वो कल बताएंगे। आज 1 घंटे की बातचीत हो गई है, कल बताएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे देश के दर्शक हैं और जो एसएसआर वॉरियर हैं, दिशा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दलाल पत्रकारों से मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी मच इन द केस एंड वी आर अबाउट टू विन द केस। अभी तो ट्रायल का, मैंने अभी जो नीलेश जी ने बताया ना कि अभी तो दिशा सालियान के डेथ के ऊपर हियरिंग तो होगी, उसका तो इतने सबूत है कि फांसी तक जाना ही जाना है। अभी तो जो झूठ बोला है और उस झूठ पर अगर हिला हवाली हुई तो कोर्ट पर भी बातें आ सकती हैं। और कोर्ट अब बहुत नाराज चल रहे हैं, अदालत बहुत नाराज है, अदालत बहुत गुस्से में है। अदालत एक एक मूव को देख रही है, मतलब माननीय जज साहब एक एक मूव को देख रहे हैं और उनको पता है कि ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी, ये बलात्कारी, ये हत्यारे समाज में किस प्रकार से बेरोक टोक घूम रहे हैं, अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं और सत्ता के साथ हॉबनॉबिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब बेकार जाएगा, ना सिंघवी काम आएंगे, ना सिब्बल काम आएंगे, ना सत्ता के बड़े बड़े सत्ताधीश काम आएंगे। कोर्ट का लॉ, कानून सबसे बड़ा है, बस उसे पकड़ के चलिए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कल एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।